पद्म विभूषण कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 83 वर्षीय बिरजू महाराज ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने यह जानकारी दी। उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि बिरजू महाराज रविवार की देर रात अपने पोते के साथ खेल रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई और वे अचेत हो गए। इसके बाद उन्हें साकेत के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी कोरियोग्राफ किया था। पद्म विभूषण के अलावा उन्हें संगीत, नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। बिहार में कोरोना को लेकर थोड़ी सी राहत भरी खबर है। पिछले 3 दिनों से हर दिन 6000 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे, लेकिन इस रफ्तार पर एक बार फिर से अब ब्रेक लग गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 5410 नए मामले मिले हैं। पटना में भी कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 1575 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले राजधानी में हर रोज 2000 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,508 पर पहुंच गई है। रिकवरी रेट अब 93.95% है। वहीं पटना एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कोरोना से संक्रमित 12 नए मरीजों को भर्ती कराया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। 16 जनवरी को आई RT-PCR की रिपोर्ट में उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सबसे सजग, सतर्क और सावधान रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। पटना जिले के सिविल सर्जन विभा कुमारी के अलग अलग दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 डोज लेने की बात सामने आ रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कोविशील्ड का 2 डोज और एक प्रिकॉशनरी डोज लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि किसी ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर वैक्सीन लिया है। मामले की जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन इस पूरे मामले की भी जांच कराएगी। पटना जिले के सिविल सर्जन विभा कुमारी के अलग अलग दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 डोज लेने की बात सामने आ रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कोविशील्ड का 2 डोज और एक प्रिकॉशनरी डोज लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि किसी ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर वैक्सीन लिया है। मामले की जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच भी कराई। समस्तीपुर में बीते कुछ दिनों से आपराधिक वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेठिया बाजार पर सब्जी खरीदने निकले शख्स को बदमाशों ने सरेआम सीने में 4 गोली मार दी। फिलहाल उसका इलाज DMCH में चल रहा है। घटना के पीछे चुनावी रंजिश बताई गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सोमनाहा पंचायत के चकसिम्हा गांव निवासी शंभू कुमार सिंह है। हथियारबंद बदमाशों ने दहशत फैलाते हुए 4 गोली शंभू सिंह के सीने में मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद बदमाश उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गए। पत्नी नीतू कुमारी ने बताया कि गोराई गांव के शिक्षक रजनीश कुमार ठाकुर और सोमनाहा गांव के पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह ने चुनावी रंजिश की वजह से मेरे पति को गोली मारी है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कटिहार के कदवा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में भीषण आगलगी में 6 घर जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग कुछ भी सामान नहीं बचा पाए। नगद रुपए, आभूषण, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सभी पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे इस शीतलहर में जीवन गुजारने को विवश है। स्थानीय लोग और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ लोग इन पीड़ित परिवार को सूखा राशन और प्लास्टिक मुहैया करवाया है और स्थानीय प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की मांग की है। मधुबनी के गोठ मठौली में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है। रहीका थाना क्षेत्र के गोठ मठौली गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पास के गांव के ही कोठा टोल निवासी सोहन यादव के रूप में की गई है। सूचना पाकर रहीका थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र के पटना गद्दी चौक के पास बाइक चोरी करते हुए एक बाइक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों धर दबोचा लिया है और चोर को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक चोर नेपाल के धनुषा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी बाइक को चोर थाने ले आई है और पूछताछ में कई खुलासा किया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक बासोपट्टी थाना के खौना से बरामद किया।
पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर के घायल मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का इलाज के दौरान सोमवार की अहले सुबह मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही तख्त श्री हरिमंदिर परिसर में मातमी सन्नाटा छा गया। गौरतलब है कि पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर में के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह गुरुवार को आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इस दौरान उन्होंने खुद के कृपान से अपनी गर्दन पर वार किया। घायल अवस्था में भाई राजेंद्र सिंह को इलाज के लिए पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया था। घटना के बाद उनके परिवार सहित तख्त श्री हरिमंदिर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। रांची दुर्बा की एटीएस टीम अपराधी को पकड़ने के लिए खलारी पहुंची। स्थानीय खलारी पुलिस के सहयोग से खूंटी पुलिस पहले जहली टांड पहुंची, जहां से असलम नामक युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक को खलारी थाना ले जाया गया, जिसके बाद रांची एटीएस पुलिस और खलारी पुलिस पहुंची। पुलिस वहां रहने वाले नेपाली नामक युवक के घर में छापेमारी करने के लिए घुसी। घर में घुसने के बाद पुलिस और परिजनों में झड़प हो गई। इस दौरान परिजनों और आसपास के लोगों ने पुलिस पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए रांची दुर्बा एटीएस पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। जवानों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी राय पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक कर दोनों पक्षों के साथ मामले को शांत कराया। इस दौरान खूंटी पुलिस का कहना था कि नेपाली नामक युवक वांछित अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही नेपाली घर से फरार हो गया। इधर खलारी से गिरफ्तार युवक को रांची भेजा गया है, जहां आज उसे एटीएस के हवाले कर दिया जाएगा। इधर आरोपी युवक की पत्नी ने पुलिस के ऊपर घर में अकेला पाकर महिला के साथ मारपीट और नकदी एवं ज्वेलरी लूट करने का आरोप लगाया है। बेरों के चानो थाना क्षेत्र के चोड़ा गांव के लेदा उराव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने घर के दूर एक पेड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पटना में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर रोज 2000 से ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। पटना में जब हमारे संवाददाता मरकूब आलम ने रियलिटी चेक किया तो मास्क नहीं पहनने के लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। किसी ने कहा मास्क पहनने से सांस फूलने लगती है, तो किसी ने कहा पुलिस के डर से मास्क को जेब में रखा हुआ है। कई लोगों ने मास्क को गले में लटका कर रखा हुआ था। झारखंड में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। रिम्स की ओर से भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि एक में डेल्टा और बाकी में अलग अलग वेरिएंट पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 14 वेरिएंट के पाए जाने के बाद कोरोना को लेकर दहशत बढ़ गई है। हालांकि अभी भी 1000 से अधिक सैंपल जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाना है। बावजूद इसके लोगों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 1031 सहित पूरे राज्य में 3258 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दूसरी बार शिबू सोरेन को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। इसके साथ ही सीएम के वरीय आप्त सचिव भी कोरोना संक्रमित हुए। पिछले दिनों सीएम आवास में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बच्चे समेत 30 लोग संक्रमित हो गए थे। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर से शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ संतावना देता है तो आपके लिए अपराध है। अगर शराबबंदी कानून करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उससे बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। ये साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि दूसरे अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री होने दी। 10 वर्ष का कारावास इन पुलिसकर्मियों को होनी चाहिए, न कि इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना देना, जहां वह यह सब काम फिर से चालू कर सके। तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है। इसको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिसकर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी सामने आ जाएगा। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए, पर यह उस हाइड्रा की बाही हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। उनके इस बयान पर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी का फैसला सरकार का है, तो वे एक पार्टी से क्यों सवाल पूछ रहे हैं।
जमशेदपुर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 751 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 साल के एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। वैसे पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना मरीजों के मरने वालों की तादाद अब 25 को पार कर चुका है और मरीजों की तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है। वहीं जमशेदपुर का मानगो इलाका कोरोना जोन बन चुका है। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही लोगों की लापरवाही भी साफ दिख रही है और लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने टीकाकरण को 1 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि भारत टीकाकरण में दूसरे देशों से आगे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की निंदा करते हुए कहा कि पोलियो टीका काफी देर से आया था और हमने कोरोना का महाटीकाकरण अभियान चलाकर वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने उनकी बातों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी टीकाकरण का श्रेय ऐसे ले रही है मानो वैज्ञानिक ने नहीं, टीका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया।